कर लें, अभी 10 मिनट बाद 10 मिनट आपके सवाल। मुसलमान जो है जब पसमानदा में, आप कहते हैं कि मदरसों में पसमानदा मुसलमान पढ़ते हैं, तो अब ये पसमानदा मुसलमान आधुनिक शिक्षा में अगर नहीं आते, वो मुसलमान जो दलित मुसलमान है खासतौर से जो मदरसों में है, तो फिर तो उनको आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलेगा उस तरीके से। तो मदरसों में रिफॉर्म के पक्ष में है, क्योंकि जब भी इसकी बात निकलती है तब ये होता है कि आधी रोटी खाएंगे, अपना मदरसा खुद चलाएंगे और मदरसे में कोई छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसको, क्योंकि पसमानदा आंदोलन के एक मुश्किल सवाल हो जाएगा कि मदरसों को कि निसाब या मदरसा की एजुकेशन को लेकर आपका क्या राय है? देखिए, रिफॉर्म तो सिर्फ मदरसे को तो नहीं मैं कहूंगा, रिफॉर्म तो पूरे एजुकेशन सिस्टम में आना चाहिए। जैसे लखनऊ में एक स्कूल है सीएमएस, वहां पे जर्मन पढ़ाई जाती है, फ्रेंच पढ़ाई जाती है तीसरी लैंग्वेज के नाम पे। ला मार्टिनियर है, उसमें फ्रेंच पढ़ाई जाती है, यानी भारत की कोई भाषा नहीं पढ़ाई जाती है। भारतीय मूल की कोई भी भाषा तीसरी भाषा की शक्ल में वहां आमतौर पर नहीं पढ़ाई जाती है। दूसरे पीसीएमबी जो कहा जाता है कि एक साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है, अजीब बना के रखे हुए हैं। एक मदरसे वाले का कहना कि हमारा आदमी तो निकल करके अजान उजान दे लेता है, इमामत कर लेता है, ट्यूशन पढ़ा लेता है, आपके सिविल कॉलेज से निकल करके तो 2000 की नौकरी करता आदमी। वो एक अलग बहस हो गई। मदरसों में रिफॉर्म होना चाहिए और रिफॉर्म पॉजिटिव डायरेक्शन की में होना चाहिए, एक चीज। दूसरे सच्चर ने कहा कि 4% मदरसे में पढ़ते हैं, तो सारा जोर मदरसे पे नहीं लगाना चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि मदरसे भी कई तरह के हैं। जैसे जो देवबंद से एफिलिएटेड कुछ मदरसे हैं जो अपनी डिग्रियों की मान्यता नहीं दिलवाते हैं, जैसे देवबंद हो गया, हमारे यहाँ बैतुल उलूम हो गया। वहीं उल्टा मिफ्ताहुल उलूम मदरसा जो है मऊ, और भी मऊ में कई मदरसे हैं, मुबारकपुर का मदरसा है, ये अपनी डिग्रियों को अपने को सरकारीकरण किए हुए ऑलरेडी। और नए मदरसे जितने खुले हैं वो ज्यादातर साइंस टीचर रखते हैं, और मदरसे के बच्चे साइंस में तो हो सकता है कमजोर पढ़े, लेकिन ह्यूमैनिटी में यूनिवर्सिटी के बच्चे और कॉलेज के बच्चे उनको नहीं पाएंगे। बस इतना करना होगा कि जैसे डिग्री, उनकी डिग्रियों को इंसाफ के साथ मान्यता दे दें और उनको टेस्ट लेकर के एडमिशन लें। अगर वो लड़के यहां से निकल के मदीना लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो नौकरियां है, जैसा मैं नौकरी पे आ जाता हूँ, तो जो नौकरियां जो उसका सिलेबस है वो मदरसों से बहुत अलग सिलेबस है ना। उसमें जो पढ़ाई जाए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो उर्दू में एनसीईआरटी लागू क्यों नहीं किया जा सकता कि 6ठी से लेके 12वीं तक की या इस तरीके की एनसीईआरटी लागू कर दी जाए? नहीं, उसके लिए एक सिस्टम बनाया जा सकता है कि 8 क्लास तक, हाई स्कूल तक कोई एक सिस्टम बनाया जा सकता है कि उनको स्ट्रीमिंग की जा सकती है। और सारी नौकरियां जरूरी नहीं है, क्योंकि आर्ट कॉलेज का बच्चा, जो आर्ट कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है, उनके बच्चे नीट में नहीं आ सकते। तो हम मदरसे के बच्चों को नीट में क्यों ले जाना चाहते हैं? मेरा आप आर्गुमेंट समझे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज्यादातर मदरसों में दलित मुसलमान के बच्चे हैं ना, तो अब सबसे ज्यादा आरक्षण का सबसे लाभ उन्हीं को मिलने जा रहा है। जब वो उसके काबिल ही नहीं रहेंगे तो कैसे काम करेंगे? क्योंकि हमारे जो बच्चे उसमें पढ़ते हैं वो एक तरह के नहीं है। उसमें कुछ बच्चे 5 तक वहां पढ़ते हैं, करीब का मदरसा 5 तक पढ़ाई किया, 5 के बाद कहीं और चले गए। मैं खुद ही 5 तक मदरसा टाइप के मकतब से पढ़ा हूं, वहां से निकल के सीधे शिबली कॉलेज आ गया। मैं भी 5 तक दारुल हदीस में पढ़ा हूँ, मैं भी मदरसे में 5 तक पढ़ा हूँ। लेकिन मैं इसीलिए तो और बोलना चाह रहा हूँ ना ये बात, क्योंकि बहुत दिक्कत हुई जब हम हिंदी मीडियम में आए तो हमको लगा कोई आतिशफिशा को ज्वालामुखी कहा जाता है, इस तरीके के शब्दों का भी की दिक्कत आई। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि फिर ये तो मतलब एक सिस्टम क्यों ना हो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आम भाषा में, एक सिस्टम एजुकेशन का क्यों ना हो? वो दिक्कत हर जगह आ रही है आजकल। इंग्लिश मीडियम के पढ़े बच्चे जब कोई 69-70 कहता है तो पूछते हैं इसका क्या मतलब हुआ, 22 बोला तो क्या हुआ, तो उनको बताइए 22 हुआ। तो ये जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तेजी के साथ जो शिफ्टिंग हो रही है, ये से सीख नहीं पाए और जर्मन और फ्रेंच चलने लगी, बहुत सारे बच्चे चाइनीज सीखना शुरू कर दिए हैं। तो एक लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बनी रहेगी। बिहार का बच्चा यूपी आता है तो बहुत दिनों तक बहुत सी बातें नहीं बोल पाता है। तो आतिश फशा और ज्वालामुखी का एक अंतर रहता है, हमारे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है।
लेकिन उर्दू मीडियम से एक फायदा भी है कि हिंदी मीडियम का पढ़ा बच्चा, हिंदी मीडियम का पढ़ा बच्चा महाराष्ट्र में जाके यूजलेस हो जाता है। इसको हिंदी वाले बताते नहीं है, इसको हिंदी वाले बताते नहीं है। हमारे एक साथी है राकेश कुमार, मैथमेटिक्स के अच्छे जानकार हैं और मैथमेटिक्स की कोचिंग करते हैं आईआईटी वगैरह की। उन्होंने कहा आप तहरीक वहरीक का नाम क्यों लेते हो, आप भोजपुरी बोलो। मैं कह रहा मैं भोजपुरी जानता ही नहीं हूं, मेरे यहां तो अवधि मिली हुई उर्दू चलती है हमारे इलाके में। और जिस उर्दू को आप हल्के में ले रहे हैं, आपकी भोजपुरी सिर्फ भोजपुर तक चलती है, उर्दू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सवड़ा मुसलमान इसको बचाए हुए है और उसके बाद पसमानदाओं को थमा दिया है। एक उर्दू मीडियम का पढ़ा बच्चा हैदराबाद, बंबई, कलकत्ता जाके आसानी से सेट हो जाता है। 5 पढ़ के वहां 8 तक जा सकता है, हाई स्कूल तक जा सकता है। बिहार में उर्दू बोर्ड है। लेकिन एक हिंदी मीडियम का पढ़ा बच्चा बंबई में जाकर के वो क्या करेगा, वहां तो कोई कोई बोर्ड हिंदी में है ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में। इस पे तो भी सवाल, इस पे सवाल यही है कि ये पसमादा मुसलमान इन मुद्दों को, उर्दू बचाने के मुद्दों को, इस्लाम बचाने के मुद्दों को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। इस पे तो यही नहीं, कहा जाएगा ना। उर्दू बचाने की बात नहीं है। अभी हिंदी को, मेरा ये मानना है हिंदी उर्दू दोनों को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ना हिंदी पूरे देश की भाषा है ना उर्दू पूरे देश की भाषा है। थोड़ी सी मेहनत करके इंग्लिश पे आ जाए और हो सकता है हो जाए, क्योंकि सारे बच्चे कानून में पढ़ रहे हैं, 10 साल बाद हिंदी गायब हो जाएगी। कल मुसलमान उर्दू बचा रहा था, बाद में ये लोग बैठ के हिंदी बचाएंगे। तो इंग्लिश मीडियम सबसे अच्छा मीडियम है, पूरी दुनिया में काम आता है। और मदरसे बड़े चालाक हैं, मदरसों को सुधारने की जरूरत नहीं है, हम लोग सुधरे। हमारे ज्यादातर मदरसों ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना शुरू कर दिया है। सबसे कंजर्वेटिव मदरसा था बैतुल उलूम। टोपी को लेकर के और कुर्ते में कॉलर को लेकर झंझट हो गई। हमारे वालिद साहब उसके मेंबर थे एग्जीक्यूटिव बॉडी में, तो वहां पे हमारा, हम वो राजस्थान वाला कॉलर पहनते थे। इतना कंजर्वेटिव मदरसा था वो कि कॉलर वाला कुर्ता अलाउ नहीं था वहां पे। वो मदरसा इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल चुका है। आमिर सादी साहब इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल चुके हैं अपने मदरसे में। तो मदरसा 5 साल के बाद एकदम बदल जाएगा सब मदरसा। बाकी लोग अपनी परवाह करें, बस वो आरक्षण दिला दें, हमारे लोग हिस्सा ले लेंगे। अच्छा, अब आखिरी के